भारत में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई माननीय बी.आर. गवई को एक वकील ने जूता मारा। इसको सोशल मीडिया पर, अखबार में, मीडिया में आपने पढ़ा। लेकिन मैं अगर यह कहूं कि अपवाद को छोड़कर भारत का कोई भी मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर जूता तो नहीं मार रहा है, लेकिन कमी भी कुछ नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और भारत का कोई मजिस्ट्रेट मान ही नहीं रहा है। 20 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुओ मोटो रिट में एक निर्देश जारी किया कि भारत के सभी हाई कोर्ट इस बात की पालना करें और अपने रूल्स में संशोधन करें कि जिस दिन कोई व्यक्ति जमानत लगाए और जमानत का आदेश हो या जमानत खारिज करने का आदेश हो, तो आरोपी के वकील को 4 कागजों की पूर्ति उसी दिन निःशुल्क करेगा। पहला कागज जमानत का आदेश, दूसरा कागज अगर जमानत आदेश में कोई रिप्लाई दिया गया है, तीसरा कागज स्टेटस रिपोर्ट बाय पुलिस, चौथा कागज स्टेटस रिपोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देकर हाई कोर्टों में रूल्स में संशोधन तो करा दिया, वकीलों को और जनता को तोहफा भी दे दिया। लेकिन अगर आप वकील हैं या आपका कभी कोर्ट में काम पड़ा है, तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको ये चारों कागज उसी दिन निःशुल्क नहीं मिले। इसका कारण यह है कि भारत के 99% मजिस्ट्रेट तो इस कानून को जानते ही नहीं है और भारत के अधिकांश वकील भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं वो किसी वकील को सिखाते भी नहीं है। और आप ये जानते हैं कि ऐसा पूरे भारत में हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? अंग्रेजों के जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि पुलिस वाले बगल में कुछ कागज दबा कर आते हैं और चुपचाप एक मजिस्ट्रेट या जज को देते हैं और वह चुपके से उस कागज को पढ़ता है और आपके जमानत आदेश को निर्णित कर देता है। उसकी कॉपी आरोपी के वकील को देखने को भी नहीं मिलती है, जबकि जमानत की जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी सरकार को, पुलिस को दी जाती है। जिस दिन जमानत का आदेश होना होता है, मजिस्ट्रेट कहते हैं कि लंच के बाद पता कर लेना। उसके बाद जब वकील या जूनियर जाता है तो उसको कहा जाता है 4:30 बजे बाद पता कर लेना। और 4:30 बजे जब जाता है तो उसको पता लगता है कि जमानत हो गई या नहीं हुई है, लेकिन ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए कागज नहीं मिलते हैं। उसकी नकल लगानी पड़ती है और कई बार तो नकल लगाने के बाद 5-5, 6-6 दिन तक आदेश की कॉपी नहीं मिलती है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा क्या है, लिखा क्या है, वो ये है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड द रिप्लाई टू द बेल एप्लीकेशन और स्टेटस रिपोर्ट बाय द पुलिस और प्रोसिक्यूशन इफ एनी shall be furnished to the accused and to the accused on the date of pronouncement of the order itself। भारत में कुछ मजिस्ट्रेट और जज इसकी पालना तो कर रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में जयपुर के एक जज का मैं आदेश पढ़ रहा हूं, उसमें इस प्रावधान को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है वो बता रहा हूं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा साधारण नियम सिविल व दांडिक 2018 में किए गए संशोधन दिनांक 4/3/2022 के तहत जोड़े आदेश 35B नियम 1 के प्रकाश में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी/आरोपी के अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जावे। इन मजिस्ट्रेट साहब ने भी पालना तो की, लेकिन आधी अधूरी करी, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी, बेल का रिप्लाई नहीं दिया। वकील क्या करे? मजिस्ट्रेट जज सुन नहीं रहे, अपने को सीनियर बता नहीं रहे या सीनियर को पता नहीं है, तो आप वकील के रूप में सबसे पहले मजिस्ट्रेट या जज को कहिए कानून में यह प्रावधान है, आप मुझे ये चारों दस्तावेज दीजिए। मजिस्ट्रेट या जज इनकार करे तो एप्लीकेशन लिख के दीजिए, और फिर भी वो नहीं दे तो आपके हाई कोर्ट को लिखित में ये एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे आपके द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में ये दस्तावेज नहीं मिले। न्याय की बात के रूप में यह पहला हिस्सा आपके पास आया है। हम लोग कानून क्या कहता है, लोकतंत्र में यह ताकत आप सब तक पहुंचाएंगे, वकीलों तक पहुंचाएंगे, लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, जागरूक नागरिकों तक पहुंचाएंगे। यह बात केवल वीडियो में या जागरूकता की हद तक नहीं रखेंगे। हम लोगों ने इस मामले में ईमेल लिखा है सीजीआई को, हाई कोर्ट को, सेशन जजों को, और उस ईमेल के बाद आरटीआई भी लगाई है, जरूरत पड़ी तो पीआईएल भी लगाएंगे। अंतिम रूप से लोकतंत्र में संविधान को, कोर्ट को, कानून को मजबूत बनाना है। इसी से स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। आप और हम कैसे जुड़कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर आप वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जागरूक नागरिक हैं, या सोशल मीडिया पर कहीं जुड़े हुए हैं, या आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, तो आप
सेवा शक्ति परिवार की इस वेबसाइट से जुड़िए। वहां पर आप एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट या जागरूक नागरिक के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। जागो, जगाओ और जुड़ो इस नीति के साथ। न्याय की बात पार्ट 2 में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।